दोस्तों, एक आम गांव का लड़का जो सपने देखता है देश के लिए मर मिटने के, जो प्यार भी करता है और वर्दी से भी। आज हम सुनेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी। शशा मूवी का पहला इंटरवल तक का पूरा सफर, एक साधारण गांव से असाधारण सपना। कहानी शुरू होती है पालमपुर, हिमाचल प्रदेश से। यहाँ रहता है एक जिंदादिल, निडर और जोशीला लड़का, विक्रम बत्रा। बचपन से ही विक्रम को सेना की वर्दी से प्यार था। जहाँ बाकी बच्चे नौकरी और पैसों के सपने देखते थे, वही विक्रम सिर्फ एक बात कहता था, मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। उसके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, लेकिन विक्रम के दिल में बस एक ही याद थी, देश के लिए कुछ कर गुजरने की। प्यार और वादा। डिम्पल चीमा। कॉलेज के दिनों में विक्रम की मुलाकात होती है डिम्पल चीमा से। डिम्पल समझदार, शांत और बेहद सुलझी हुई लड़की थी, जबकि विक्रम हमेशा मस्ती और जोश से भरा रहता था। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है, लेकिन ये प्यार आम नहीं था, क्योंकि विक्रम का पहला प्यार था देश। विक्रम डिम्पल से साफ कह देता है, अगर मुझे देश के लिए जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। डिम्पल की आंखों में डर भी था, लेकिन उसे विक्रम पर गर्व भी था। एनडीए और आर्मी ऑफिसर बनने का सफर। विक्रम एनडीए की तैयारी करता है, कड़ी मेहनत करता है और आखिरकार इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो जाता है। ऑफिसर ट्रेनिंग के दौरान उसकी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास सबका ध्यान खींच लेता है। विक्रम हमेशा कहता है, या तो मैं तिरंगा लहराऊंगा या तिरंगे में लिपट कर वापस आऊंगा। यही जज्बा उसे बाकी ऑफिसर से अलग बनाता है। कारगिल युद्ध की आहट। साल 1999 पाकिस्तान की तरफ से कारगिल की ऊंची चोटियों पर घुसपैठ शुरू हो जाती है। इंडियन आर्मी को खबर मिलती है कि दुश्मन ने रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। विक्रम बत्रा को भी युद्ध के लिए बुलाया जाता है। डिम्पल से उसकी आखिरी मुलाकात होती है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस खामोश आंखें और अधूरा सा वादा। युद्ध भूमि में कैप्टन विक्रम बत्रा। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियाँ, ठंड, गोलियों की आवाज और हर कदम पर मौत। विक्रम अपने जवानों का हौसला बढ़ाता है। वह सिर्फ कमांड नहीं करता, बल्कि खुद आगे चलकर लड़ता है। उसका मशहूर डायलॉग, ये दिल मांगे मोर, पूरी बटालियन में जोश भर देता है। पहला बड़ा मिशन, दुश्मन पर हमला। विक्रम की टुकड़ी को एक अहम पहाड़ी चोटी वापस लेने का आदेश मिलता है। रात के अंधेरे में भारी गोलीबारी के बीच विक्रम आगे बढ़ता है। कई जवान घायल होते हैं, लेकिन विक्रम पीछे हटने को तैयार नहीं। अद्भुत साहस दिखाते हुए वह दुश्मन के बंकर पर कब्जा कर लेता है। इंटरवल पॉइंट। पहाड़ी पर भारतीय तिरंगा लहराता है। विक्रम वायरलेस पर बोलता है, ये दिल मांगे मोर। पूरी सेना गर्व से भर जाती है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। यहीं पर आता है शशा मूवी का पहला इंटरवल। दोस्तों, ये थी शशा मूवी की फर्स्ट इंटरवल तक की कहानी। आगे विक्रम बत्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान इंतजार कर रहा है। शेरशाह मूवी सेकंड इंटरवल के बाद की पूरी कहानी। सेकंड इंटरवल के बाद कहानी की शुरुआत। इंटरवल के बाद फिल्म एकदम गंभीर मोड़ ले लेती है। अब कहानी सिर्फ प्यार, दोस्ती और सपनों की नहीं रह जाती। अब ये कहानी बन जाती है देश, कर्तव्य और बलिदान की। कैप्टन विक्रम बत्रा अब पूरी तरह से एक फ्रंटलाइन ऑफिसर बन चुके हैं। कारगिल युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। कारगिल युद्ध का असली चेहरा। पाकिस्तानी सैनिक ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर चुके होते हैं। भारतीय सेना को उन बर्फ से ढकी चोटियों पर चढ़कर दुश्मन को खदेड़ना है। यह कोई आम लड़ाई नहीं थी। तापमान माइनस में, ऑक्सीजन कम, चारों तरफ बर्फ और ऊपर से दुश्मन की गोलियां। लेकिन इन सब के बीच विक्रम बत्रा का हौसला अडिग रहता है। विक्रम बत्रा की रणनीति और जज्बा। कैप्टन विक्रम अपने जवानों को सिर्फ आदेश नहीं देते, वो खुद सबसे आगे चलकर लड़ते हैं। उनका एक ही मंत्र होता है, ये दिल मांगे मोर। ये डायलॉग सिर्फ शब्द नहीं था, ये भारतीय सेना का मनोबल बन चुका था। वाइंड 5140 की जीत। एक खतरनाक मिशन में विक्रम बत्रा की टुकड़ी को वाइंड 5140 नाम की पहाड़ी पर कब्जा करना होता है। यह मिशन लगभग नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन विक्रम खुद आगे बढ़ते हैं, दुश्मन के बंकरों को नष्ट करते हैं। गोलियों की बारिश के बीच अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हैं। आखिरकार भारतीय तिरंगा उस पहाड़ी पर लहराता है। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। इस जीत के बाद जब विक्रम हेडक्वार्टर को मैसेज भेजते हैं, ये दिल मांगे मोर, पूरा देश गर्व से भर जाता है। डिम्पल और विक्रम की आखिरी बातचीत। युद्ध के बीच बीच में विक्रम और डिम्पल चीमा की बातचीत फिल्म को भावनात्मक गहराई देती है।
डिम्पल को डर लगता है, लेकिन विक्रम हर बार मुस्कुराकर कहते हैं, मैं वापस आऊंगा पक्का। उनकी यह बातचीत दर्शक के दिल को छू जाती है। सबसे खतरनाक मिशन पॉइंट 4875। अब कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। भारतीय सेना को पॉइंट 4875 पर कब्जा करना होता है, जो कारगिल युद्ध की सबसे कठिन चोटियों में से एक थी। यहाँ दुश्मन पूरी तरह से तैयार बैठा होता है। विक्रम बत्रा की आखिरी लड़ाई। इस मिशन के दौरान विक्रम के कई साथी घायल हो जाते हैं। गोलियां चारों तरफ से चल रही होती हैं। एक घायल अधिकारी को बचाने के लिए विक्रम बत्रा खुद आगे बढ़ते हैं और तभी एक गोली उन्हें लग जाती है, लेकिन गिरते हुए भी वो अपने साथी को बचा लेते हैं। शहादत जो अमर हो गई। कैप्टन विक्रम बत्रा देश के लिए शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती। भारतीय सेना पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लेती है। कारगिल युद्ध का रुख बदल जाता है और भारत जीत की ओर बढ़ता है। डिम्पल और परिवार का दर्द। जब शहादत की खबर घर पहुंचती है, मां टूट जाती है, पिता की आंखें नम हो जाती हैं। डिम्पल पूरी तरह खामोश हो जाती है, लेकिन उन्हें गर्व होता है कि उनका विक्रम देश का हीरो बन गया। परमवीर चक्र और अमर कहानी। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। आज भी भारतीय सेना, युवा और पूरा देश उन्हें याद करता है उनके नारे के साथ। ये दिल मांगे मोर मूवी का संदेश मॉरल। शेरशाह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमें सिखाती है देशभक्ति क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है और असली हीरो कौन होता है। कुछ लोग इतिहास में नहीं, दिलों में जिंदा रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। ग्रेटर देन देश के वीर सपूतों को सलाम करें। ग्रेटर देन और ऐसे ही और देशभक्ति से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन।